अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। हज अखराजात में इजाफे पर सेनेटर्स बरस पड़े। जमात इस्लामी ने फैसले को आजमीन पर ड्रोन हमला करार दे दिया। सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, हुकूमत हाजियों की बद्दुआएं ना ले। पीपल्स पार्टी के रज़ा रबानी ने पूछा, वजीर मजहबी अमूर नजर नहीं आ रहे, क्या वो नाराज हैं? कायदे ऐवान शिबली फराज ने जवाब दिया, नहीं वो नाराज नहीं हैं। वजीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने कहा, पिछली हुकूमत ने इलेक्शन की वजह से हज अखराजात नहीं बढ़ाए, इमारतों के किराए समेत तमाम अखराजात बढ़ गए। क्या हुकूमत ये बोझ कहीं और डाले? वज़रा की गैर हाजिरी पर अपोजिशन अरकान वॉकआउट कर गए। कोरम की निशानदही पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। रियासत का तो ये मतलब हरगिज नहीं कि लोगों को मुफ्त हज कराओ और पाकिस्तान की सब्सिडी बैंक को जिसके साथ पैसे होंगे, जिस पर फर्ज होगा वो करेगा इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे फिर भी ड्रा होगा और फिर भी बहुत सारे एप्लीकेशन जमा होंगे। नाराज होकर नहीं, फोन कॉल सुनने के लिए काबीना इजलास से उठा। वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादिरी ने खुद ही बता दिया, फार्मूला भी दिया। कहा, मैं अपने खर्च पर हज के लिए जाऊंगा, बाकी लोग भी अपना बंदोबस्त करें। हाजियों की सब्सिडी मुफाद आमा के कामों के लिए खर्च करेंगे। वज़ीर आज़म और काबीना को तो सब्सिडी खत्म ना करने का कहा था, मगर तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। हुकूमती पॉलिसियों से मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। रियासत मदीना की दावेदार हुकूमत ने अवाम का मदीना जाना मुश्किल बना दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की लफ्जी बमबारी, हज अखराजात में इजाफे की शदीद मजम्मत। कहते हैं, हुकूमत ने हज को मुकद्दस मजहबी इबादत नहीं, आमदन के जरिए के तौर पर लिया। तहरीक इंसाफ पहली काबीना है जिसने हज पर किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं दी। आम आदमी के लिए हज का सोचना भी मौजूदा हुकूमत ने महाल कर दिया। हमजा शहबाज की भी चढ़ाई। कहा, तारीख का महंगा तरीन हज पैकेज देने पर हुकूमत की तरजीहात वाज़े हो गई। हुकूमती इक़दाम लोगों को उनकी उम्र भर की जमा पूंजी से महरूम करने के मुतरादिफ है। सियासत में अवाम की मर्जी चलती है और क्रिकेट में अंपायर की मर्जी चलती है। कोई कठपुतली वज़ीर आज़म जो है हमारे लिए कोई मुश्किल वक्त खड़ा नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो के भी वज़ीर आला पंजाब पर वार आड़े हाथों लिया। कहते हैं, पंजाब में बुज़दार जैसा वज़ीर आला बना दिया। बेचारा वसीम अकरम भी कह रहा है कि मेरा क्या कसूर है। 18वीं तरमीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डट कर मुकाबला करने का भी ऐलान। कंदकोट में जलसे से खिताब करते हुए बोले, क्रिकेट में अंपायर और सियासत में अवाम की मर्जी चलती है। कठपुतली हुकूमत हमारे लिए मुश्किलात पैदा नहीं कर सकती। सिंध में कौमी सतह के इदारों को छीनने की कोशिशें हो रही हैं। इमरान खान की सब बातें झूठ निकली, हर शोबा बर्बाद कर दिया गया। ये पब्लिक अकाउंट कमेटियों में इसलिए आए हैं कि अपने आर्डर खुद ही जारी कर दें। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ को हुक्म देता हूं कि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी में पेश हो जाए, ये मेरे सामने पेश हो जाए, मैं उनका मुल्ज़िम हूं। ये सारा टोपी ड्रामा है और टोपी ड्रामे को एक्सपोज जो शख्स करता है उसका नाम है शेख रशीद। शेख रशीद ने तनकीद की ट्रेन मुखालिफिन पर चढ़ा दी, फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन बनने का दावा कर दिया। कहते हैं, लड़ाई झगड़े के लिए अवाम की आवाज़ बनकर PAC में जा रहा हूँ। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। अब 2 PAC होंगे। चोर मचाए शोर की फिल्म नहीं चलेगी, ये भी बोले। शरीफ बरादरान जेल के बुज़दिल हैं, जमानतों के लिए बीमार बन गए हैं। सरदारी और शरीफ खजाना खा गए। वज़ीर रेलवे ने क्लीन ग्रीन रेलवे मुहिम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह भी कर दिया। पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज भी किया।
राना सनाउल्लाह ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। शेख रशीद को चैलेंज भी कर दिया। कहते हैं वज़ीर रेलवे को मेरे सामने बिठा दें, उनका इलाज सिर्फ मेरे पास है। शेख रशीद की अहलियत एक काउंसलर की भी नहीं। नवाज शरीफ से दरख्वास्त की है मुझे PAC का मेंबर बना दें। ये भी कहा सानेहा मॉडल टाउन को सियासी केस बनाकर हुकूमत गिराने के लिए इस्तेमाल किया गया। उस्मान बुज़दार को बनी गाला से चलाया जा रहा है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ एक और रेफरेंस तैयार। नैब लाहौर का रमजान शुगर मिल्स करप्शन रेफरेंस हतमी मंजूरी के लिए नैब हेडक्वार्टर भेजने का फैसला। मुल्जिमान पर 21 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम। नवाज शरीफ को जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाए, मेडिकल बोर्ड ने सिफारिश कर दी। साबिक वज़ीर आज़म मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट महकमा दाखिला को इरसाल। पंजाब हुकूमत के तश्कील करदा माहिरीन डॉक्टर्स के बोर्ड ने 30 जनवरी को 2 घंटे तक नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया था। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं बार बार दरख्वास्त के बावजूद मेडिकल रिपोर्ट फराहम नहीं की गई। महकमे औकाफ खुद ही कब्जा माफिया बन गया। महकमे की अरबों की सरकारी ज़मीन अफसरान के नाम ही निकली। एंटी करप्शन के मुताबिक लाहौर के इलाके जोहर टाउन में 485 कनाल सरकारी ज़मीन पर महकमे औकाफ के अफसरान का कब्जा है। 1987 से 2018 तक अफसर ज़मीनों को अपने रिश्तेदारों को लीज के नाम पर ट्रांसफ़र करते रहे। ग्रेड 21 के अफसर समेत 17 अफसरान पर मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन की 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट भी तैयार कर ली। तमाम अफसरान को आइंदा हफ्ते तलब किए जाने का इम्कान है। कराची में गैर कानूनी इमारतों की शामत। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को मुज़ाहमत का सामना। नाज़िमाबाद में कसीर मंजिला इमारत की 3 मंजिलें ढेर करने के लिए एक्शन। पुलिस और सादा लिबास मुसल्लह अफराद ऑपरेशन रुकवाने पहुंच गए। जबरदस्त तलकलामी, काम बंद कराने की कोशिशें। SBCA हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी तामीरात को मुस्मार करने पर बिल्डर्स ने अहलकार भेजे। रावलपिंडी में मेट्रो बस का पहिया जाम, ड्राइवर्स ने कर दी हड़ताल। एहतजाज के बायस बस सर्विस बंद। तमाम बसें सेक्रेटेरिएट स्टेशन पर खड़ी कर दी गई। मेट्रो ड्राइवर कहते हैं 12 घंटे काम लिया जाता है, छोटी सी गलती पर 5,000 रुपये जुर्माना कर दिया जाता है। 4 सालों में तनख्वाहें भी नहीं बढ़ी। मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद हड़ताल आर्जी तौर पर खत्म कर दी। हम किसी से कम नहीं। कराची के टीचर ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अपनी सलाहियतों का लोहा लंदन में मनवा लिया। स्कूल टीचर अहमद साया ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एजुकेशन के बेहतरीन उस्ताद का अवार्ड अपने नाम कर लिया। मुकाबले में दुनिया भर के 4,000 टीचर्स ने हिस्सा लिया था। मुर्गियां पालें, मुनाफा कमाएं, खुद खाएं, सबको फायदा पहुंचाएं। वजीर आजम का फार्मूला हरुणाबाद के नौजवान को भाग गया। 100-200 नहीं, पूरी 10,000 देसी मुर्गियां रख लीं। 2 एकड़ पर देसी मुर्गियों का शेड बना दिया। मुर्गियों की हिफाजत के भी इंतजामात। शेड के चारों अतराफ इलेक्ट्रिकल बाड़ लगा ली। सटाने का अब कोई वक्त नहीं रहा। हमसे तजावीज़ मांगी गई तो ज़रूर देंगे। चेयरमैन PCB अभी नए आए हैं, उन्हें सूरत हाल समझने में वक्त लगेगा। ठंड दे धनादन, बारिशों के बाद दांत बजाने वाली हवाओं का राज। पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। स्कर्दू का दर्जा हरारत -10। मरी में भी आसमान से सफेद मोतियों का सिलसिला थम गया। रास्ते खुलने से सयाहों का फिर रश लग गया। गलियात में भी मौसम के रंग हसीन। आज़ाद कश्मीर की वादियां भी चांदी की तरह चमक गईं। हवेली की यूनियन कौंसिल दर्रा हाजी पीर का ज़मीनी राबता मुनक़ता। पंजाब में बारिशों का सिलसिला रुक गया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे मजीद अब्र रहमत और बर्फबारी की पेशगोई कर दी।
अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खूब गर्मा गर्मी हुई। अपोजिशन का कहना है कि हज अखराजात में इजाफा आवाम को मक्का और मदीना जाने से रोकने के मुतरादिफ है। वजीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात के लिए पुराने हज अखराजात को बरकरार रखा। मजीद जानेंगे हसीब हनीफ से। जो हज पॉलिसी आई है कल वफाकी काबीना की मंजूरी से, ये बहुत मायूस कुन है। 2018 इलेक्शन का साल था। इलेक्शन के साल में मुस्लिम लीग नवाज की उस वक्त की हुकूमत ने 2017 के ही रेट्स रखे। हुकूमत के हज पर सब्सिडी ना देने पर अपोजिशन नाराज हो गई। सेनेट में जमात इस्लामी के रहनुमा मुश्ताक अहमद ने हज अखराजात में इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मैं इसको हज के ऊपर एक ड्रोन हमला समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि सोनामी महंगाई की जो सुनामी है उसकी जिद में हज भी आ गया है। मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि वो हाजियों की बददुआएं ना ले। सिनेमाओं की बहाली पर अगर अरबों रुपए आपके पास मौजूद हैं तो खुदा के लिए आप जो हैं हज के ऊपर भी सब्सिडी दें। वजीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने हज अखराजात में इजाफे की वजाहत की। 70% अखराजात जो हैं आपके हज के वो सऊदी अरब में ही आते हैं और उस पर फिर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। कोशिश ये की गई है कि मिनिमम जो है वो चार्ज रखे जाएं। कोशिश की गई है कि जितना हो सके उनको रिलीफ मिले और उस पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब सपोर्ट भी कर रहे थे। ऐवान में वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी की गैर हाजिरी का मामला भी जेरे बहस आया। आज इतना बड़ा हज पॉलिसी का मसला था, मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स जो हैं वो रूट के बैठे में हैं, वो हाउस के अंदर नहीं आ रहे। सेनेट ने ज़िमनी मालियाती बिल पर कायमा कमेटी बराए खजाना की सिफारिशात की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दी। इजलास में वज़ीर खजाना असद उमर ने भी अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। बार बार जो अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं, जो सेनेटर्स हैं, ऑनरेबल सेनेटर्स, उनको जो मैं बहुत ज़्यादा याद आता हूँ तो वो इसलिए नहीं है कि वो कोई अहम मुल्की मामलात यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि डिसीजन हो मुल्क की बेहतरी के लिए, वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए करना चाहते थे। बिकॉज यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, बार बार बुलाने के बाद मैं मौजूद हूँ, लेकिन वो यहाँ पर सुनने के लिए नहीं है। वजीर खजाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन की कोरम पूरा ना होने की निशानदेही पर इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। हसीब हनीफ, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का कहना है कि हज की सब्सिडी मुफाद आमा के कामों के लिए खर्च करेंगे। वो अपने खर्च पर हज के लिए जाएंगे, बाकी लोग भी अपना बंदोबस्त करें। काबीना इजलास के दौरान फ़ोन आने पर बाहर गया, इख्तलाफात का तासुर गलत है। बाहर किसी से अपने टेलीफोन से कॉल कर रहा था और उसको बना के नाराज कैबिनेट का हिस्सा हूँ। मैं कैसे नाराज हो सकता हूँ? जब नाराज हूँगा फिर कैबिनेट का हिस्सा नहीं हूँगा। जिसके साथ पैसे होंगे, जिस पर फर्ज होगा वो करेगा इंशाअल्लाह ताला। 4-5 अरब जो हम किसी की फरीज है हज जो कि साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है उसको देते हैं, उसकी बजाय हम कोई हस्पतालों पे ख़र्च करे, स्कूलों पे ख़र्च करे, माशरे की हालत बेहतर बनाने पे ख़र्च करे। वो कैबिनेट की राय थी और जब कैबिनेट का फ़ैसला होता है, सबका फ़ैसला होता है, इंशाअल्लाह अपने खर्चे पे जाऊंगा। रियासत मदीना के दावेदार हुकूमत ने अवाम का मदीना जाना मुश्किल बना दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हज अखराजात में इजाफे की मजम्मत। तहरीक इंसाफ पहली काबीना है जिसने हज पर किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं दी। मौजूदा हुकूमत ने आम आदमी के लिए हज का सोचना भी महाल कर दिया। अपोजिशन लीडर ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि रियासत मदीना की दावेदार हुकूमत ने अवाम का मदीना जाना मुश्किल बना दिया। मौजूदा हुकूमत ने आम आदमी के लिए हज का सोचना भी महाल कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि रियासत मदीना की दावेदार हुकूमत ने अवाम का मदीना जाना मुश्किल बना दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने तमाम अपोजिशन जमातों के साथ बात करके ये तय किया है कि हम पाकिस्तानी अवाम के जमहूरी, इंसानी और मुआशी हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि 18वीं तरमीम जो सिंध को मजबूत करती है इस वक्त खतरे में है। इस पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं। सियासत में अवाम की मर्जी चलती है और क्रिकेट में अंपायर की मर्जी चलती है।
कोई कठपुतली वज़ीर आज़म जो है हमारे लिए कोई मुश्किल वक्त खड़ा नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कंद कोट में मीडिया से बात करते हुए हुकूमत पर तनकीद के तीर चला दिए। तहरीक इंसाफ में बहुत से कैंडिडेट्स थे, बुज़दार साहब जो है वो आखिरी वक्त में आया। इसमें ये क्या चीज़ है कि खान साहब इतना ढिठाई के साथ, बेचारा वसीर अकरम भी कह रहा है मेरा क्या कसूर है। इससे पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर हज़ार खान बजरानी की बरसी पर भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया और 18वीं तरमीम के हवाले से अपनी पॉलिसी वाज़े कर दी। हमारा 18वीं आइन जो सिंध के पूरे पाकिस्तान को मजबूत करता है आजकल ख़तरा में है। हर तरफ से हमले हो रहे हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी कमिटमेंट के साथ इन तमाम कुव्वतों का मुकाबला करेगी और हम इंशाअल्लाह ताला 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाजे किया कि आवाम के जमहूरी, मुआशी, इंसानी हकूक पर समझौता नहीं करेंगे। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस हतमी मंजूरी के लिए नैब हेडक्वार्टर्स भिजवा दिया। उधर अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर अली जहांगीर सिद्दीकी के खिलाफ 11 अरब रुपए की मुबैना करप्शन की तहकीकात की भी मंजूरी दे दी। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की ज़ेर सदारत इजलास में रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस हतमी मंजूरी के लिए हेडक्वार्टर्स भेजने के अहकामात दिए गए। रेफरेंस में मुलजिमान पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से मुबैना तौर पर 21 करोड़ रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात पर तहकीकात जारी थी। रेफरेंस चेयरमैन नैब की हतमी मंजूरी के बाद एहतसाब अदालत दायर किया जाएगा। बोर्ड मीटिंग में अली जहांगीर सिद्दीकी और दूसरे डायरेक्टर्स के खिलाफ एज़गार्ड 9 कंपनी केस में जारी इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन मरहले में दाखिल करने की मंजूरी दी गई। अली जहांगीर सिद्दीकी पर 11 अरब रुपए के गबन के इल्ज़ामात हैं। मेडिकल बोर्ड ने कोट लखपत जेल लाहौर में कैद नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश कर दी। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत की तरफ से अमराज़े क़ल्ब के माहिरीन पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने जेल में नवाज शरीफ का मुआयना करने के बाद रिपोर्ट महकमा दाखिला को भिजवा दी। रिपोर्ट में नवाज शरीफ को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश की गई है। 30 जनवरी को मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर चेक किया, ECG की और खून के नमूने हासिल किए। साबिक वज़ीर आज़म के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने मेडिकल बोर्ड को खून नवाज शरीफ की दिल की बीमारी से मुतालिक हिस्ट्री पर ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि आवाम की आवाज़ बनकर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जा रहा हूँ। अब एक नहीं 2 PAC होंगी। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब कल स्पीकर साहब को क्यों मिलने गए? मैं कोई लड़ाई झगड़े के लिए नहीं जा रहा जी। 20 करोड़ लोगों की आवाज बनकर जा रहा हूं पब्लिक अकाउंट कमेटी में। और अगर किसी को ये गलतफहमी है कि वो ड्रामा रचा रहे हैं कि हम अपने आदमी नहीं भेजते, शेख रशीद को मत ले, तो ये भूल जाए मैं आ रहा हूं इंशाअल्लाह ताला। और मैं सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा हूं। दूध की रखवाली पे बिल्ले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चोर मचाए शोर की फिल्म नहीं लग सकती। 2 छोड़ के 4 आदमी वो और ले आए पब्लिक अकाउंट कमेटी में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद के गुजरात से जाते ही वज़ीर आज़म की क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम भी क्लोज हो गई। शेख रशीद के जाते ही रेलवे का अमला शहर की मुख्तलिफ नर्सरियों से लाए गए दर्जनों पौधे उन्हें वापस भिजवाने में मसरूफ़ हो गया और कुछ देर पहले तक हरा भरा दिखाई देने वाला गुजरात रेलवे स्टेशन फिर से खंडर में बदल गया। वज़ीर रेलवे की आमद से कबल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से स्टेशन को चमकाने, पौधे रखने और चूना बिखेर कर इलाके को खूबसूरत बनाया गया था। कोयटा से अगवा होने वाले न्यूरोसर्जन डॉक्टर इब्राहिम खलील की बाहिफाजत वापस घर पहुंचने पर साथी डॉक्टर्स ने 1.5 माह से जारी हड़ताल खत्म कर दी। सूबाई वज़ीर सेहत नसीबुल्लाह मरी ने भी OPDs के बाइकआउट के खात्मे पर हड़ताली डॉक्टरों की तनख्वाहों में कटौती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया।
13 दिसंबर को अगवा होने वाले न्यूरोसर्जन डॉक्टर इब्राहिम खलील तावान की अदायगी के बाद घर वापस आ गए। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद इनकी बाजियाबी के लिए हड़ताल करने वाले साथी डॉक्टरों ने भी OPDs खोलने का ऐलान कर दिया। न्यूरोसर्जन की बाजियाबी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वजीर सेहत ने हड़ताल के खात्मे पर बाइकाट करने वाले डॉक्टरों की तनख्वाहों में कटौती का नोटिफिकेशन वापस लेने की खुशखबरी सुना दी। कुछ दिनों पहले हमने एक आर्डर सेक्रेटरी साहब ने जारी किया था, जो इनके तनख्वाहें वगैरह, उस आर्डर को हम वापस लेते हैं। हड़ताल के खात्मे और नोटिफिकेशन की वापसी के बाद हफ्ते से अब तमाम सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स मामूल के मुताबिक खिदमात अंजाम देंगे। मोहम्मद गजनफर, एक्सप्रेस न्यूज़, क्वेटा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।